इंसान अपने जीवन में सफलता चाहता है, लेकिन कई बार वह असफल हो जाता है और उसे अपनी असफलता का कोई कारण पता नहीं चलता। अगर सफलता चाहते हो, अपनी परेशानियों को खुशियों में बदलना चाहते हो, अपना जीवन डिप्रेशन के बिना जीना चाहते हो, जीवन के प्रति अपना नजरिया बदलना चाहते हो, सुकून से रहना चाहते हो और अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो, तो आपको ये ऑडियो बुक समरी जरूर सुनना चाहिए। इस किताब को लिखा है लेखक जेफ किलर, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने अपने जीवन अनुभव से प्रेरित होकर सेल्फ हेल्प को ध्यान में रख के ये बुक लिखी। कैसे पॉजिटिव सोच जीवन बदल देती है, कैसे जीवन के प्रति सही एटीट्यूड अपनाकर जीवन सुनहरा बनाया जा सकता है। इस बुक समरी में बुक की सभी महत्वपूर्ण बातों को विभिन्न चैप्टर्स के माध्यम से अच्छे से समझाया गया है। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर रूप से डिस्कस किया गया है। बुक की सभी बातों को समराइज करके विभिन्न चैप्टर्स के अनुसार लिखा गया है। यह बुक समरी जीवन को नया रूप में जीने की प्रेरणा देती है और हमारा सही मार्गदर्शन करती है। दोस्तों, इमेजिन कीजिए दो आदमी एक सुबह सोकर उठते हैं। जब वह खिड़की से बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और तेज बारिश आने वाली है। ऐसे में दोनों आदमी ये सोच सकते हैं। पहला आदमी, उफ कितना डिप्रेसिव दिन है, आज धूप नहीं निकलेगी, सारा मूड ही चौपट हो गया, आज तो मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा। ये सब सोचकर फिर वो सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है और अपने भाग्य को कोसता रहता है। जबकि दूसरा आदमी सोचता है कि वाह कितना अच्छा दिन है, बारिश से सारे फसलें बहुत अच्छी हो जाएंगी, पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, आज बाहर तो नहीं जा पाऊंगा लेकिन अपने ब्लॉग पर अच्छे से काम कर पाऊंगा। इसके बाद वह जोश से उठता है और घर के सारे काम करता है, अपना ब्लॉग पोस्ट भी लिखता है, म्यूजिक सुनता है और क्वालिटी बुक्स भी पढ़ता है। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि दोनों आदमियों के सामने सेम सिचुएशन है, लेकिन दोनों का सोचने का ढंग बहुत अलग। इसे ही हम एटीट्यूड कहते हैं। पहले आदमी का एटीट्यूड एकदम नेगेटिव है, जबकि दूसरे का बहुत पॉजिटिव। दूसरा आदमी अपने एटीट्यूड की वजह से बुरी सिचुएशन में भी खुश और जिंदा दिल है। ऐसे ही लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं और बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त करते हैं। दोस्तों, लाइफ की हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना ही आपकी लाइफ को खुशहाल और सक्सेसफुल बनाता है। इस बुक में आप अपने लिए ऐसा ही पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना सीखेंगे। तो आइए इस बुक समरी को शुरू करते हैं। ऑथर ने इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका पहला पार्ट है सक्सेस बिगिंस इन माइंड। सफलता हमारे दिमाग से शुरू होती है। अगर हम ये मान लेंगे कि हमें लाइफ में सिर्फ सरकारी नौकरी करनी है, तो हम उसी तक सीमित हो जाएंगे और कभी भी अपना रिच लाइफ नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमने गोल ही इतना छोटा रखा होगा। इसके विपरीत अगर आप ये सोचेंगे कि एक दिन आप एंटरप्रेन्योर बनोगे या आपकी कोई स्टार्टअप होगी, तभी आप उस गोल की तरफ बढ़ेंगे। हम दिमाग में क्या सोच रखते हैं उसी को एटीट्यूड कहते हैं और आगे हम इस बारे में और विस्तार से जानेंगे। लेसन 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। दोस्तों, हम इस संसार को अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी सोच या एटीट्यूड से देखते हैं। एटीट्यूड एक विंडो की तरह है। बचपन में ये विंडो क्लीन होती है, मतलब आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखता है। आपने देखा ही होगा, बचपन में हमारे पास कोई भी पैसा नहीं होता है, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं होती है, हम हर हाल में खुश हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस विंडो की शीशे पर वक्त की धूल जमा होनी शुरू हो जाती है। इसके 4 कारण हैं। पहला, क्रिटिसिज्म। लोग हमारे छोटे मोटे कमियों के लिए क्रिटिसाइज करने लगते हैं, जिससे हम बिटर बन जाते हैं। दूसरा, रिडिक्यूल। कुछ लोग हमारे फ्लॉस का मजाक बनाते हैं। तीसरा, रिजेक्शंस। बहुत बार हमें मनचाही जॉब्स नहीं मिलती, हम रिजेक्टेड फील करते हैं। चौथा, डिसअपॉइंटमेंट्स। कितनी बार हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं, जिससे हमें निराशा मिलती है। ये सब नेगेटिव एक्सपीरियंस धूल की तरह हमारे एटीट्यूड की विंडो पर जमा होती रहती है, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड साफ नहीं रह पाता और नेगेटिव हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हमें ये ड्यूटी बना लेनी चाहिए कि इस विंडो पर धूली जम को साफ करे और कभी भी नेगेटिव ना सोचे। लेसन 2, यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट। लेखक कहता है कि हम सब एक मैग्नेट की तरह हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अर्ल नाइटिंगेल की ये कोट हमेशा याद रखे, वी बिकेम व्हाट वी थिंक अबाउट। यानी हम जैसा सोच रखते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। हर दिन जो हमारा डोमिनेंट थॉट होता है, हमारा दिन वैसा ही बीतता है। अगर हम लगातार एक गोल के बारे में सोचते रहे
तो हमारा दिमाग उसी गोल को अचीव करने के बारे में सोचता रहता है और एक दिन उसे अचीव ही कर लेता है। लेकिन अगर आप किसी भी नेगेटिव थॉट के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके साथ बाकी चीज़ें भी नेगेटिव होने लगेंगी। इसलिए दोस्तों, आपको डोमिनेंट थॉट्स हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और उन्हें बार बार रिपीट करते रहे। इससे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बन जाएगा। लेसन 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। बचपन से हम अपने दिमाग में अपने लिए काफ़ी बड़े गोल का पिक्चर करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हम इस एबिलिटी को खो देते हैं। जैसे खेलते समय सारे बच्चे हमेशा राजा या रानी बनने के बारे में सोचता है, कोई भी छोटा कर्मचारी नहीं बनना चाहता। बचपन में हमें बड़ा सोचने का एबिलिटी होता है। हमें उस एबिलिटी को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। खुद को अपना गोल अचीव करते हुए देखना चाहिए। अगर आपको सिंगर बनना है तो खुद को बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने गाते हुए देखिए, और अगर आपको एक्टर बनना है तो आपके फिल्म के पोस्टर बड़े बड़े बिलबोर्ड्स में लगे हुए देखें, और स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके मालिक के रूप में देखें। ये इमेज अपने ब्रेन में बार बार देखें और हर दिन ऐसा करें। लेसन 4, मेक ए कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। दोस्तों, अगर आप लाइफ में किसी चीज़ के लिए कमिट करना सीख गए तो पहाड़ को भी हिला सकते हैं। कमिटमेंट का मतलब होता है ऐसा एक प्रॉमिस करना जिसे आप हर हाल में पूरा करें, फिर चाहे कितनी भी मुसीबत आए आप पीछे नहीं हटते। छोटे मोटे प्रॉमिस से बात नहीं बनेगी। एक गोल बनाइए और उसे पूरा करने के लिए कमिट हो जाइए। कसम खा लीजिए। बेंजामिन रोल नाम के बूढ़े व्यक्ति ने एडवोकेट बनने की ठान ली थी। 14 बार फेल होने के बाद भी वे लगे रहे और आखिरकार वे वकील बन ही गए। उस समय वे 74 साल के थे। अगर उन्होंने कमिट नहीं किया होता तो कभी अपने इस गोल को पूरा नहीं कर पाते। लेसन 5, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, अगर लाइफ में कभी फेलियर मिले तो आप क्या करते हो? क्या आप निराशा से भर जाते हो और भाग्य को कोसते रहते हो, या गलती से सबक लेकर आगे बढ़ जाते हो? बहुत से लोग नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से पहले वाला बर्ताव करते हैं। इससे वह लाइफ में मनचाही सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई दूसरा वाला पॉजिटिव एटीट्यूड रखे तो वो व्यक्ति लाइफ में सब कुछ पा लेता है। हर फेलियर हमें कोई ना कोई लेसन सिखा कर जाता है। उसी लेसन की मदद से हम आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन ने कहा है, बुरी वक्त में अच्छे भविष्य का बीज छुपे होते हैं। इसलिए बुरी वक्त में घबराए नहीं, सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। पार्ट 2, वॉच योर वर्ड स्पीकिंग। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने दिमाग की पॉजिटिव सोच के बारे में जाना। इस भाग में हम देखेंगे कि हमारे थॉट्स नहीं बल्कि बोले जाने वाले शब्द भी होते हैं। उनसे भी पता चलता है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव। आइए जानते हैं कि आपने बोले जाने वाले शब्दों को कैसे सही से चुने। लेसन 6, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। शब्दों में अपार शक्ति होती है। शब्द आपका फ्यूचर बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। युद्ध में सिर्फ एक स्लोगन भी चमत्कार कर देता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता सिर्फ एक उचित नारे से इलेक्शन जीत जाते हैं। लेखक ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिस पर हमारा दिमाग काम करता है। वर्ड्स, बिलीव्स, एक्शन एंड रिजल्ट्स। जब आप कुछ शब्द बोलते हैं तो आपके दिमाग में वैसा ही बिलीव बन जाता है, फिर आप वैसा ही काम करते हो और आपको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपको बोलता है कि चलो स्टार्टअप शुरू करते हैं, और आप बोलते हैं कि स्टार्टअप मेरे बस का नहीं है, उसमें तो बहुत पैसा लगता है, ज्यादातर स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। तो आपके बोले गए इन शब्द को आपका सबकॉन्शियस माइंड नोट कर लेता है और फिर वह बिलीव बना लेगा कि आप स्टार्टअप नहीं चला सकते। आपके ब्रेन में किसी भी स्टार्टअप या प्रोडक्ट का आइडिया भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को इस दिशा में नहीं मोड़ा। वही दूसरी ओर अगर आप ये बोलते हैं कि चलो शुरू करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेनस्टॉर्मिंग में बिजी हो जाएगा। वह आपके लिए आइडिया ढूंढने लगेगा और इसी तरह आप उस दिशा में स्टेप्स भी लोगे और एक दिन आपका स्टार्टअप शुरू भी हो जाएगा, जो आपको रिच और प्रॉस्परस बना देगा। इसलिए दोस्तों, सोच समझकर अपनी शब्द को चुने। लेसन 7, हाउ आर यू। दोस्तों, हाउ आर यू, आप कैसे हो, दुनिया में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लगभग हर दिन हम लोग इस क्वेश्चन का फेस करते हैं। इसके 3 आंसर हो सकते हैं, नेगेटिव, मीडियोकर और पॉजिटिव। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर देते हैं, जैसे बुरा हाल है, तो आपका ब्रेन फिर वैसे ही इमोशंस ढूंढ लाता है और आप सच में बुरा फील करते हैं। अगर आप मीडियोकर आंसर देते हैं, जैसे
बस कट रही है किसी तरह, तो इससे भी आपका ब्रेन डिमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और एनर्जी से भरा आंसर देते हैं, जैसे ग्रेट या टेरिफिक, तो आप में सच में खुशी की लहर दौड़ जाएंगी। आप खुद को एनर्जी से भरा हुआ पाएंगे। तो हमेशा इस क्वेश्चन का जवाब में बोले आई एम फीलिंग ग्रेट या बहुत बढ़िया। लेसन 8, स्टॉप कॉम्प्लेनिंग। बहुत से लोगों की आदत होती है कि हर चीज़ को लेकर शिकायत करते फिरते हैं। इस तरह का एटीट्यूड बहुत नेगेटिव होता है। इससे लोग क्या, खुशियाँ भी उनसे दूर हो जाती है। कमियां तो हम सभी में हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी कमियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन दूसरों की कमियों के लिए उन्हें क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ऐसे ही कभी किसी काम में अड़चन आ जाए या फेलियर्स हो जाए तो जिंदगी से ही शिकायत करने लग पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, इस एटीट्यूड से कोई भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कभी इस तरह की बातें ना करें। जैसे लाइफ में कुछ सेटबैक होने पर आप ना बोले कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि बोले अब ये गलती दोबारा नहीं करूँगा, अच्छा हुआ पता चल गया। किसी एम्प्लॉय से आप ये ना बोले कि तुम कोई भी काम ठीक से क्यों नहीं करते हो, बल्कि बोले कि आपने वो वाला काम बहुत अच्छे से किया था, इस वाले में कुछ गलतियां हैं, प्लीज़ उन्हें इम्प्रूव करके लाइए। और किसी होटल में ये ना बोले कि ये खाना बहुत बेकार है, बल्कि बोले सुबह का खाना बहुत टेस्टी था, इस वाले में नमक ज़्यादा है, खाया नहीं जा रहा, प्लीज़ रिप्लेस कर दीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने, शब्द को सही चुनाव से हम नेगेटिव बातों को भी पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हैं। इस बुक का तीसरा पार्ट है हेवन हेल्प्स दोस हु एक्ट। किताब के इस भाग में एक्शन लेने पर फोकस किया गया है, क्योंकि थॉट्स और वर्ड्स के बाद एक्शन की ही बारी आती है। लेसन 9, एसोसिएट विथ पॉजिटिव पीपल। सबसे पहले जो एक्शन आपको लेना है वो है हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना और उनसे दोस्ती करना, क्योंकि पॉजिटिव लोग हमारे आउटलुक और फ्यूचर को प्रभावित करते हैं। समझ में 2 तरह के लोग होता है, 1 टॉक्सिक लोग, 2 नरिशिंग लोग। टॉक्सिक लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, वे खुद तो डूबते हैं, दूसरों को भी डुबो देते हैं, वह आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर देती है। वही दूसरी और नरिशिंग लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, वह दूसरों को भी भला चाहते हैं, वह बुरे वक्त में भी आपका साथ देते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं और खुद भी नजर आते हैं। आपको ऐसे ही लोगों से दोस्ती बढ़ानी चाहिए। लेसन 10, कॉम्फर्ट योर फियर्स एंड ग्रो। बहुत से लोग अपनी जिंदगी डर डर कर जीते हैं, वे कभी भी उन फियर्स को फेस नहीं करते, इसलिए पीछे रह जाते हैं। कुछ कॉमन डर है जो हम सब में होती है, वह है पब्लिक स्पीकिंग का डर, जॉब चेंज करने का डर, नया बिजनेस लगाने का डर। तो आज ही उठिए और अपने इस डर को सामना कीजिए। दोस्तों, डर सिर्फ हमारे दिमाग के ऊपर होता है, हकीकत में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो सबसे पहले उनसे रिलेटेड किताबें पढ़िए, घर पर प्रैक्टिस कीजिए, दोस्तों के सामने बोलिए। बार बार करते रहने से आप एक दिन बहुत अच्छे ओराटर बन जाओगे। बाकी सब तरह के फियर्स को दूर करने का भी यही तरीका है, उस काम को कीजिए जिससे डर लगता है। एकदम से नहीं कर सकते तो धीरे धीरे स्टेप्स में कीजिए, हर स्टेप्स को इम्प्रूव करते जाइए, इससे आपकी सारे डर दूर हो जाएंगे और आप उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे। लेसन 11, गेट आउट देयर एंड फेल। दोस्तों, बहुत से लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वे फेलियर से डरते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर हम उस काम में फेल हो जाए तो क्या होगा, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे या शायद उनके पैसे डूब जाएंगे। इसलिए वे कभी भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते, सालों के साल एक ही जॉब करते रहते हैं, कभी अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू नहीं कर पाते। इसका सपना उन्होंने हमेशा देखा होता है। तो लेखक ने इसका तरीका बताया है कि काम शुरू करो और खुद को फेल होने दो, और ये बार बार करो। थॉमस एडिसन की तरह बेशक 10,000 बार फेल हो जाए, क्योंकि हर फेलियर आपको सक्सेस की तरफ बढ़ाता है, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग कर देता है। जब आप इस मेंटली से काम शुरू करेंगे तो फेल होने से डरोगे नहीं, क्योंकि इस तरह अपने दिमाग को सक्सेस के प्रेशर में डाला ही नहीं होगा। तो दोस्तों, ऑथर की बोले गए इन लेसन्स की हेल्प से आज ही अपना एटीट्यूड सुधारे। एक सही एटीट्यूड से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं।